हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आप लेसन पढ़ रहे हो हम बीमार क्यों होते हैं। इसी में एक मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ आज कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य और पोषण युक्त ब्लेंड एंड न्यूट्रिटिव फूड क्यों दिया जाता है, भोजन करने की आप परामर्श सलाह क्यों दी जाती है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हमें पता है ना, उसका पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो कमज़ोर हो जाता है तो फिर वो ब्लेंड भोजन को, सुपाच्य भोजन को तो आसानी से पचा लेगा, परंतु ग्रिष्ट भोजन जो है उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो यही आंसर, बीमार व्यक्ति को आसानी से पचने वाला सुपाच्य भोजन और पोषण युक्त भोजन की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि भोजन आसानी से पच सके। और दूसरा बात, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी होगी ना, उस कमी को भी पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, जब आप बीमार होते हो तो आपको सुपाच्य और पोषण युक्त भोजन की सलाह क्यों दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों के फैलने की विभिन्न विधियाँ कौन सी है। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं, पहले ये मैं बता दूँ आपको। वो रोग जो किसी बीमार आदमी से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, ये रोग वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो संक्रामक रोग को हम छूत के रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं, इनकी विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। तो पहली विधि जो है, वायु के द्वारा कुछ रोग फैलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जुकाम, किसी को कोल्ड हो गया है, ठीक है, किसी को तपेदिक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है छींकेगा, खांसेगा, बोलेगा तो उसके मुंह से थूक निकलेगा जो, या वो व्यक्ति मल मूत्र जहाँ पे करके आएगा तो वहाँ से है ना, वो जीवाणु जो है वायु में आ जाते हैं। ऐसी वायु में जिसमें रोगाणु आ गए हैं, ऐसी वायु में सांस लेने के कारण जो स्वस्थ व्यक्ति है ना, वो भी बीमार हो जाएगा, उसके शरीर में उस रोग के कीटाणु चले जाएंगे। आपने देखा होगा अक्सर क्लास में कोई स्टूडेंट अगर बीमार है, उसको कोल्ड हो गया है, ठीक है, तो कुछ दिनों में दूसरे स्टूडेंट को भी कोल्ड हो जाता है और उसके बाद तीसरे को या फिर चौथे को भी हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे होता है ना। तो ये हुआ क्या, जो बीमार आदमी था, जिसे कोल्ड था, वो स्टूडेंट ने जैसे जैसे सांस छोड़ता गया क्लासरूम में, उस क्लास में बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स उसी एनवायरनमेंट में वो सांस ले रहे हैं, तो उनको भी ये रोग हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है जल के द्वारा। तो जैसे हैजा, तपेदिक, पेचिश जैसे रोग जो हैं वो जल के साथ, उनके रोगाणु जो है ना, वो जल के साथ मिलकर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। होता कैसे है, जब कोई बीमार आदमी है ना, वो उसके रोगाणु जो है वो जल में पड़े हैं। ठीक है, हैजा के, तपेदिक के, पेचिश के जो रोगाणु है ना, वो जल में मिलते हैं। अब हमने क्या किया कि बर्तन धोने हैं, ऐसे दूषित जल में हमने बर्तन धो लिए या फिर फल सब्जियों को धो लिया, ठीक है, और उसके बाद उनको खा लिया। तो अब ये वाले रोगाणु कहाँ पे आ गए, उस फल सब्जी के द्वारा या बर्तन के द्वारा हमारे शरीर में चले गए। ऐसे ही अगर हम किसी रोगी व्यक्ति के कपड़े ऐसे जल स्रोत के पास धोते हैं, या रोगी व्यक्ति का मल मूत्र जो है उसको हम ऐसे जल में प्रवेश के पास विसर्जित कर देते हैं, तो उस जल का सेवन करने से, उस जल के कांटेक्ट में आने से वो रोगाणु जो हमारे शरीर में पहुंचकर रोग का कारण बन जाते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड पॉइंट आ गया भोजन के द्वारा। तो जब हम भोजन खाते हैं, अगर भोजन पुराना है, बासी है या ठंडा भोजन है, फ्रिज में से निकाला और ऐसे भोजन को हम खा रहे हैं, तो आपको पता है कि जितने भी रोगाणु हैं वो एक्टिव रहते हैं 10-12 डिग्री से लेके 30-35 डिग्री तक है। तो ऐसे भोजन को जब हम निकाल के खाएंगे, ठीक है, बासी भोजन है या फिर ठंडा भोजन है, तो वो रोगाणु जो है वो एक्टिव होते हैं उसमें, और ऐसे भोजन को खाने से हम भी बीमार हो जाते हैं। पहली बात तो खाना ही नहीं चाहिए, अगर इमरजेंसी है खाना ही पड़ता है आपको, तो आपने क्या करना है, ऐसे भोजन को अच्छी तरीके से बॉइल्ड करके, ठीक है, इतना गर्म करना है कि उबलने तक हो जाए, फिर उस भोजन को खाएंगे। तो इसका अगला पॉइंट आ गया व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा। अब रोगी व्यक्ति के कपड़ों को छुएंगे या बिस्तर या बर्तन या तौलिया, या उस व्यक्ति के साथ सीधे ही हम हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ठीक है, तो भी हमें ये रोग
हो सकता है एक बीमार आदमी से स्वस्थ व्यक्ति तक चले जाएंगे ये रोग। जंतुओं के द्वारा कैसा होता है, कुछ जंतु जैसे मक्खी है, आपने देखा ना गंदगी पे बैठी है मक्खी, तो उसकी लेग्स पर, उसके पंखों पर वहाँ से जर्म जो है ना, रोग वाहक जो हैं वो उस मक्खी के साथ चिपक जाती है। तो फिर वो मक्खी उड़कर जब हमारे खाने तक आती है तो वहीं पर जो रोग वाहक है उनको छोड़, मतलब जो जीवाणु है, रोगाणु है, उनको वहीं पर छोड़ देती है। मच्छर भी, मलेरिया तो होते ही मच्छर से है। चूहा भी प्लेग जैसी बीमारी को बनाने का कारण बनता है, रोग वाहक बनती है। तो ये है जंतुओं के द्वारा, कुछ जंतु जैसे मक्खी, मच्छर, चूहा आदि रोग वाहक की भूमिका निभाते हैं। मीन्स रोगों को एक बीमार आदमी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने वाले को क्या कहेंगे, रोग वाहक कहेंगे। ठीक है। भोजन को दूषित कर या सीधे शरीर में प्रवेश कर रोगाणु जो हैं रोग का कारण बन जाती है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, हमें पता है। हैजा मक्खी के द्वारा होता है, ठीक है, ये भी हमें पता है। और प्लेग चूहे के द्वारा फैलता है। अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने रोगों से बचना है तो आप क्या करोगे, तो आप साफ स्वच्छ जल के साथ अपने भोजन को उबले पानी के साथ आप अपने फल फ्रूट को, सब्जियों को धोगे। बीमार आदमी जो व्यक्ति है उसके कपड़ों को, उनके बिस्तरों को, उनके तौलियों को कभी यूज़ नहीं करोगे और उनके कपड़े भी अलग धोएंगे हम लोग। और अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट बीमार है तो आप बीमार हो तो आप मुंह पर कोई कपड़ा रख कर ही स्कूल जाओगी। ठीक है। और जंतुओं के द्वारा कभी भी भोजन को जो ओपन रखा हुआ है ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ठीक है। चाहे कितना ही स्वादिष्ट हो, ऐसा भोजन खाएंगे तो हैजा हो जाएगा। मच्छर है, गर्मियों में आजकल बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में अक्सर मच्छर हो जाते हैं और मलेरिया का कारण बनते हैं। तो मच्छरों की उत्पत्ति को ही हमने रोक देना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, कोई भी इंसेक्टिसाइड डालेंगे या फिर जहाँ पे पानी खड़ा होता है तो वहाँ पर हम मिट्टी का तेल डाल देंगे ताकि मच्छरों के लार्वा जो हैं वो बड़े ना हो पाए। और चूहा जो है वो प्लेग जैसी बीमारी को फैलाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लगता है अच्छे लगे होंगे आज के, और आपने इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, सुनना है। और अगर आपको सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।